दोस्तों आज हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सरकार की बात कर रहा हूँ। अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है। मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया में और यहाँ पर एक सरकार बनने जा रही है और ये सरकार जो है वो गांव की सरकार है। दोस्तों ये पब्लिक दिखा दीजिए ज़रा। ये पब्लिक जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है बिना किसी चुनाव के, बिना किसी घोषणा के और बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये लोग जो है वो अपनी सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। किस तरीके की सरकार बन रही है, ना ये केंद्र सरकार है, ना ये राज्य सरकार है, ना किसी अन्य स्तर की सरकार है। ये सरकार जो है वो गांव की अपनी सरकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की सरकार कैसी सरकार होती है और कौन है जो गांव में सरकार बना रहा है। आइए हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से। और इस गांव में सरकार बनाने के लिए आए हुए हैं जज साहब, न्यायाधीश महोदय आए हुए हैं यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की ग्राम सरकार बन रही है। ना तो इसका स्तर जो है वो केंद्र का है और ना ही राज्य का है, तो ग्राम स्तर पर किस तरीके से बिना किसी घोषणा के कैसी सरकार बन रही है। हम आपका परिचय लेंगे और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रणाम सर, पहले परिचय बताएं अपना। मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे है। जी जी सर। और मैं जज रहा हूँ, जी जी। गवर्नर का सलाहकार रहा हूँ। जी जी। और राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन है जी जी। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी। और भारत परिषद गैर राजनीतिक संगठन जी। है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और नैतिक पार्टी एक राजनीतिक संगठन है उसका अध्यक्ष हूँ। जी जी, बहुत सारी योग्यताएं न्यायाधीश महोदय में है। आज हम बहुत किस्मत वाले हैं कि न्यायाधीश महोदय के सानिध्य में है। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके की सरकार आप बनाने की परिकल्पना, कौन से अवधारणा लेकर आए हैं सर। हम लोग गांव सरकार के मामले में चल रहे हैं। गांव सरकार गांव गांव में बने जी। इसके लिए हम लोग जगह जगह गांव गांव में जा रहे हैं जी। और 1 जून से जी हम लोगों ने गांव सरकार का अभियान छेड़ा है जी। और ये जेपी के गांव से जी। शुरुआत हुई है जी। और गांव में रुक रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। और देखिए आज इस गांव में भी हम लोग यहाँ बैठ के ये सभा कर रहे हैं। बलिया के जयप्रकाश नारायण के गांव से शुरू हुई ये यात्रा, ग्राम सरकार की यात्रा जो है वो न्यायाधीश महोदय के नियंत्रण के सानिध्य में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। गांव-गांव लोग घूम रहे हैं और गांव-गांव घूमने के बाद ये आखिर ये संविधान ने अधिकार दिया है क्या सर हमको। अभी यही लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आपके साथ 75 साल से कितना बड़ा धोखा कर। जी जी जी। गांधी जी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और अंबेडकर जी सभी ने गांव में स्वराज स्थापित हो इसके लिए कोशिश किया और कहते रहते थे। और अंबेडकर ने तो संविधान में गांव सरकार की व्यवस्था भी बना दी। जी जी। लेकिन जिस संविधान में अंबेडकर ने गांव की व्यवस्था बनाई उस संविधान को आज लोग नहीं मान रहे जी। और गांव को अधिकार नहीं दे रहे। गांव पंचायत जो है वो एक तरह से गांव सरकार है जी। और उस पंचायत को 29 विभाग मिले हुए हैं कि वो अपने विभाग को अपने खुद संचालित करें। जी। उसके बाद सरकार के वित्त आयोग है उसको पैसा भी देता है, तो पैसे की भी कमी नहीं है, अधिकार की कमी नहीं है। जी। फिर भी गांव सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से नहीं चल रही है। गांव पंचायतें उत्तर प्रदेश सरकार की चाहे किसी भी राज्य सरकार की जी जी विभाग के रूप में चलती है। जी। और विभाग मतलब उनका जो सबसे छोटा कर्मचारी है गांव सचिव, ग्राम जी। सचिव, जी। वो उसके नौकर चाकर की तरह गांव पंचायतें चल रही है। उसके भी निचले स्तर की हो गई है गांव पंचायत। जी जी। जबकि हमारा कहना है कि गांव का हर नागरिक जी गांव सभा का चूंकि मेंबर होता है जी जी। इसलिए वो विधायक है जी। और गांव का प्रधान जो है गांव का मुख्यमंत्री है जी। और जो वार्ड के सदस्य हैं जी। ये चुने जाते हैं, जी। ये मंत्री हैं जी। और प्रधान मुख्यमंत्री ये मंत्री हैं। जी। फिर भी गांव पंचायतों की हालत ये है कि उनको एक मामूली सा एक गरीब आदमी को मदद करना नहीं दे सकते, किसी की शादी नहीं करा सकते, किसी की बीमारी में दवा नहीं दिला सकते जी। या उन आपस के झगड़े नहीं निपटा सकते। जी। वाले खेल मेड़ का झगड़ा हो उसका नहीं निपटा सकते। मतलब कोई उनके पास नहीं है। हर काम के लिए गवर्नमेंट का शासनादेश चाहिए। देखिए दोस्तों, न्यायाधीश महोदय बता रहे हैं कि हर काम के लिए ग्रामवासियों को सरकारी कर्मचारियों के नियंत्रण में ही रहना पड़ता है, उन्हीं का कहना मानना पड़ता है, उन्हीं के दिए बजट के अनुसार गांव का विकास होता है। गांव का कोई भी व्यक्ति खुद का मालिक नहीं है। जबकि महात्मा गांधी ने ग्राम सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए, अंबेडकर जी ने भी, सारे लोगों ने इस बात का प्रयास किया था। लेकिन आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज तक गांव के किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। आज 75 साल देश का आज़ाद हुए हो गया है दोस्तों। यदि किसी तरीके की काउंटिंग हम करें कि आज़ादी के बाद कितना बजट हमारे देश में आया है इन लोगों के लिए और उस बजट में कितने काम हुए हैं, और उसके बावजूद भी जब हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों तो हम ये देखेंगे कि परिस्थितियाँ कुछ नहीं बदली हैं, रुपया खत्म हो गया है। गलत कह रहे हैं सर? अब बिल्कुल यही है। देखिए अगर आप एक एक गांव में
3-3 करोड़ रुपया गांव के नाम से आ रहे हैं। जी जी लेकिन हालत ये है कि गांव में इस समय 20 लाख 25 लाख ही गांव वाले जानते हैं और वही सड़क नाली के अलावा कुछ नहीं होता। जी जी जबकि गांव में 29 विभाग कराने के लिए सब पैसा ऊपर ही ऊपर उनका ऊपर स्वास्थ्य विभाग का पैसा ऊपर खा लेंगे। जी जितने भी 29 विभाग हैं, समाज कल्याण का पैसा खा लेंगे, जी जी। कोऑपरेटिव का पैसा खा लेंगे, लघु उद्योग का पैसा खा तो लेंगे। सर आप ये चाहते हैं कि ग्राम सरकार के जो 29 विभाग हैं वो गांव वालों को ही दे दिए जाएं? गाँव दिए हैं, संविधान ने दे ही दिया है। अच्छा। इसको राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है, जी जी धारा 15 उत्तर प्रदेश पंचायती राज में। जी उसमें कहा कि इनको 29 विभाग चूंकि संविधान द्वारा दिए गए हैं, जी। तो वो तो उनको रहे ही। जी। लेकिन ये है कि ये विभाग जो है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन काम करेंगे। जी। अब बताइए, जब संविधान ने दे रखा तो राज्य सरकार कौन होती है कि निर्देश देने के लिए जी। कि नहीं आप मेरे आदेश के निर्देश काम करेंगे। जी जी और इसके नाते वो जो जियो जारी करते हैं बस जियो के हिसाब से चल रहा जी, है। और जी। जियो वही जारी करते हैं जाके गाँव वालों को वही किसी तरह से उनको फंसाए रहो, जी जी वो वोट देते रहे और उनका सत्ता राजनीति उनकी नेताओं की और अफसरों की नेताओं की नेतागिरी और अफसरों की अफसरगिरी चलती रहे और ये लोग गुलाम बन के रहे। देखिए दोस्तों, हम बहुत बड़ी शख्सियत से बात कर रहे हैं। आप किसी प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार भी रहे हैं। कौन सा प्रदेश के रहे हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार भी रहे हैं सर, न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं सर। और आपने जो ग्राम सरकार की जो परिकल्पना थी उसको जमीन पर उतारने के लिए आज तक कोई सड़क पर नहीं आया दोस्तों, आज तक कोई गांव में नहीं आया, आज तक किसी ने गांव वालों को नहीं समझाया कि आपकी पीढ़ियां जब से इस गांव में रह रही हैं कितना बजट आया है, कौन सा काम हुआ है, आपका कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। हर गांव वाला इस भीषण गर्मी में देख लीजिए दोस्तों, तहसील में मिल जाएगा आपको, इसी भीषण गर्मी में जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय पर मिलेगा आपको, इसी भीषण गर्मी में सरकारी अस्पताल पर लाइन लगा करके मिलेगा आपको। इनका अपना विकास नहीं हुआ, कागज में खूब विकास होता है दोस्तों, रोज अखबार में आता है, मुख्यमंत्री की घोषणा होती है, गृह मंत्री की घोषणा होती है और सारे मंत्रियों की घोषणा होती है, घोषणा कागजों में सिमट करके रह जाती है। और इसी सारी चीज़ों के, इसी सारे एक्सपीरियंस से तंग आकर के ग्राम सरकार की कल्पना को लेकर के हमारे न्यायाधीश महोदय जो है वो गांव-गांव घूम रहे हैं। आज हैं हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रतसड़ के एक छोटे से गांव में। तो सर आपको लगता है कि राज्य सरकार इस बात को संज्ञान में लेगी? नहीं, राज्य नेताओं से और अधिकारियों से तो उम्मीद मत करिए जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये लागू तो कभी करेंगे नहीं जी। वो लागू कर देंगे तो उनकी नेतागिरी खत्म जी जी सर। और उनकी अफसरगिरी जी। खत्म और लूट खत्म, गाँव का जो लूट रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये गाँव को बता रहा कह रहा कि अब आप अपने हाथ में आप ही को बदलने आए। तो ये कैसे संभव है अब सर? वही बता, तो हम लोग जगह जगह जाके गांव के लोगों को पहले समझा रहे हैं, गांव सरकार जी जी सर। उनके अधिकारों के बारे में समझा रहे हैं ताकि वो पहले समझ जाए। जी जी और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आप जो है अन्न जल का संकल्प लीजिए। जी जी। क्योंकि ये देखिए इनके पास क्या ताकत है, केवल वोट के अलावा तो कोई ताकत हाँ, नहीं। कोई ताकत तो नहीं। मैंने कहा कि अब समय आ गया है कि अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। जी और वोट का ताकत का इस्तेमाल कैसे करिए कि 2024 ये मामला चूंकि संवैधानिक मामला है जी, और जी। इसके लिए प्रधानमंत्री ही बदल सकते हैं, जी लागू कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए हम अन्न जल संकल्प अंजुलि में भरकर ये उनसे कहलाते हैं कि अन्न जल से साक्षी मानकर जी। यह संकल्प लेते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जी वो अगर गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो 2024 में हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। देंगे। तो जी। गांव के लोग तमाम संकल्प ले रहे जी। हैं और ये एक उन पर दबाव पड़ेगा, अगर लागू करेंगे तो वो उनको भरभरा के देंगे, नहीं लागू करेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वोट की ताकत है। जी हमारे पास- हम अपनी ताकत देखिए इस्तेमाल करें। देखिए देखिए दोस्तों, हमें अपने वोट की ताकत को पहचानने की बहुत जरूरत है। हमारे एक वोट से किसी की सीट बन सकती है और कोई भी अपनी सीट से गिर भी सकता है दोस्तों, यदि हम एक वोट नहीं देते हैं तो। हमारे वोट की कीमत बहुत है। एक बार और इन ग्रामीण भाइयों का चेहरा दिखाइए और हम ये दिखाते हैं कि ये लोग वर्षों से वोट देते आ रहे हैं लेकिन इनका कोई हल नहीं हुआ, किसी तरीके की इनकी सरकार नहीं बनी, किसी तरीके का इनको कोई अधिकार नहीं मिला, किसी भी तरीके से ये यदि निर्भर भी हैं तो सरकारी कर्मचारियों पर है, सरकारी विभागों पर है, इनका अपना कोई निर्णय नहीं होता है। और कुल मिलाकर के शुरू से अंत तक दोहन होता हुआ आया है दोस्तों, शोषण होता हुआ आया है। और इसी की वजह से हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये जो ग्राम स्वराज की कल्पना आप लोगों ने, गांधी जी ने की थी या अंबेडकर जी ने की थी, तो उसको तुरंत लागू कराएं। क्योंकि यदि इस तरीके से जन जागरण बहुत तेजी से फैल गया और लोग यदि जागरूक हो गए तो वो आगे आने वाले समय में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत वोट है दोस्तों। एक बार वोट दे करके ये पछताते हैं, फिर 5 साल के बाद भूल जाते हैं, फिर 5 साल के बाद वोट दे करके भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है और इन्हें अपनी सरकार चाहिए, ये खुद का विकास चाहते हैं। अभी सर मैंने आपके एक स्पीच में सुना,
कि आप बता रहे थे कि मान लीजिए कि 75 सालों में इतना बजट आया, तो इतने बजट में इतने करोड़ रुपए का आपके यहाँ विकास होना चाहिए और वो कहीं दिखता नहीं है। थोड़ा सा उसको एक बार समझा दीजिए। वो होता क्या है कि जैसे ग्राम हर बार 3 करोड़ 2 करोड़ रुपया गांव के नाम से अलॉट हो गया बजट। जी सर जी और वो बजट वो ऐसा नहीं है कि अब उनकी मर्जी का है। जी अब ये संविधान ने व्यवस्था कर दी है कि राज्य का एक वित्त आयोग बनेगा जी जी और जो राज्य में जितना भी पैसा आए जी उस पैसे में एक हिस्सा शेयर जी वो गांव को जाएगा ही जाएगा। तो ये जी। संवैधानिक व्यवस्था है। जी जी तो इसलिए राज्य की मर्जी नहीं है कि वो पैसा दे या ना दे। जी वित्त आयोग ने लिख दिया कि इनका 12% दे दिए, इस जी। बार लिखा है 12%। ये 5वां वित्त आयोग है, गाँव को 12% मिलना चाहिए। जी अब आप सोचिए कि करोड़ कई सौ करोड़ का बजट आता है। जी सर जी अगर 12% बहुत हुआ ना, जी सर तो वो सारा पैसा गांव में उनके हिस्से के हिसाब से गांव पंचायत को गया जी। और फिर उनके हर गांव का अपना अपना हिस्सा बन गया। तो ये अगर आप देखिएगा तो 2 करोड़ 3 करोड़ से कम किसी का नहीं आता है कि जी गाँव। जी जी लेकिन गांव में काम के नाम पर मुश्किल से 20-25 लाख हुआ। तो उसमें छोटा उदाहरण बता दें आपको जी सर कि जो डायरेक्टरेट चलेगा उनका पंचायती डायरेक्टरेट, वो जी। भी गांव के पंचायती इसी पैसे को काट लेंगे, उनका जो उस पर खर्चा होगा। जी जी उनके कर्मचारी गांव में दौड़ा करेंगे तो दौड़े का भी टीएडीए इन्हीं से काट लेंगे। जी। तो सारा पैसा जो इनका जी। है वो अपने इस्टेब्लिशमेंट में खर्च कर देते हैं जी जी और इसलिए विकास के लिए इतना बचता है। जी बाकी तो तामझाम में खर्च हो जाता है। जी जी तो जो तामझाम वाला पैसा भी गाँव ही के नाम पर खर्च हो रहा है, जी, जी। वो पैसा वो हड़प लेते हैं जी जी और उसमें उसके बाद भ्रष्टाचार भी है वो तामझाम वाले में। जी जी तो इसीलिए इनको लोगों को कुछ मिलता जी। नहीं। जब पूरा का पूरा हिस्सा मान लीजिए 3 करोड़ के पास सीधे गांव में आ गया जी जी तो वो गांव सभा के बैठक हो जाएगी और 29 विभागों में बांट दिया जाएगा कि ये पैसा। देखिए दोस्तों, 5वें वित्त आयोग में भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि गाँव को इतना हिस्सा मिलना चाहिए। 12%, क्यों सर? 12% 12% हिस्सा मिलना चाहिए बजट का। तो ये नहीं आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, और आएगा भी तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले ही रास्ते में ही खर्च हो जाएगा, आने में और जाने में और टीए में और भत्ते में। क्यों सर? यही व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। जी सर। और गांव के विकास के लिए कुछ मिलेगा गांव में नहीं। वो 20-25 लाख भेज देंगे तो 20-25 लाख में क्या बन जाएगा? हाँ, उसमें ग्राम प्रधान का भी तो हिस्सा है सर। तो हाँ, उसमें उसका जी सर, सचिव का भी हिस्सा है। सचिव दे सारे नीचे चले गए, सारे ऊपर तक अफसर होगा। जी जी जी, तो सभी का ये हिस्सा है। तो इस तरीके से न्यायाधीश महोदय जो पांडे जी आज हमारे बीच में है, ये ग्राम सरकार की जो संविधान में वर्णित हमारे लिए व्यवस्था है, इसके लिए जो है लोगों को जाकर के गांव-गांव में जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं और उनको अन्न जल से संकल्प दिला रहे हैं दोस्तों कि आप अपने वोटों के प्रति, अपनी ताकत के प्रति जागृत हुइए। यदि आपके पास एक व्यक्ति भी यदि गांव में किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं करता है तो वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती। आज हमारे बीच में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर भी हैं, वो भी इस जन जागरण अभियान में बहुत तेजी से लगे हुए हैं और बहुत कीमती समय दे रहे हैं दोस्तों। आज हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये परिकल्पना क्या है और आपका उसमें क्या योगदान है। पंडित जी प्रणाम आपको। सादर अभिवादन। तो थोड़ा सा, बहुत दिन से आप भी लगे हुए सब इसमें, धूप मेहनत कर रहे हैं सर, तो क्या सोचते हैं कि सरकार सुनेगी? हरिओम जी, सुनना ही पड़ेगा उनको। जनता जग जाएगी। जी। सिंहासन खाली करो जी। कि जनता आती है। क्या बात? यह नारा तो यहीं से जी। जेपी जयप्रकाश नारायण ने दिया था और सिंहासन खाली हो गया। जी। यह बड़ी चीज नहीं है। जिस संविधान ने प्रधानमंत्री को बनाया है, जिस संविधान ने मुख्यमंत्री को बनाया है, जिस संविधान ने केंद्र सरकार की स्थापना किया, जिसने प्रदेश सरकार की स्थापना किया, उसी संविधान ने गांव सरकार को भी कहा है। जी जी। अब यह है कि हम नहीं जगे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जी। हम जग जाएंगे, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जी, और जी। लोग जग गए हैं। देखिए चारों तरफ देखिए, जी। लोगों को यह एहसास हुआ है कि हमारे 29 विभाग हैं। गांव में हम साहब अपना बजट पास करेंगे, गांव में हम विकास के कार्यक्रम चलाएंगे। जी। हम रविदास मंदिर पर हैं, चाह जी। करके भी यहाँ के प्रधान और यहाँ के मेंबर और यह लोग नहीं कर सकते, बाउंड्री वाल नहीं कर सकते। यहाँ एक हैंडपंप, देसी हैंडपंप है, जी, अच्छा पानी नहीं देगा। जी। शुद्ध पानी इनको चाहिए। शुद्ध पानी पीना हमारा फंडामेंटल राइट है। जी जी और शुद्ध पानी के लिए एक हैंडपंप हम नहीं लगा सकते। जी। टुकुर टुकुर देखेंगे वीडियो साहब की तरफ, तो जब मालिक हम हैं जी जी और हम नौकर की तरफ देख रहे हैं, जी जी वो सर्वेंट है, जी। मालिक हम हैं। जी, जैसा जी। कि आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने कहा कि गांव का एक एक व्यक्ति विधायक है। जी, जी। और उनका मंत्री परिषद है, जो मेंबर चुने गए हैं। जी, जी। और गांव का प्रधान मुख्यमंत्री है। जी जी श्रीवास्तव जी, कितना दुखद पक्ष है कि एक सिपाही बुलाता है, काओ प्रधान तेन सवेरमा चले गया था ना वहाँ पर। जी जी जी, यही सब है। यही प्रधान व्यवस्था- जाएगा तो वहाँ का इंस्पेक्टर खड़ा होकर के वेलकम करेगा, बैठाएगा और जी। खड़ा होकर के छोड़ेगा। जी जी अब परिवर्तन हुआ है, गिरावट आई है। जी, जी। हम भी अपने आप को नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं। तो जी। अब दिन बहुत दूर नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश है, उसमें उत्तर प्रदेश की धरती बलिया है और बलिया की धरती बड़ी बागी धरती है। और यहाँ से यदि कोई चिंगारी उठती है तो पूरे देश में आग लगाने की क्षमता रखती है। क्यों सर?
बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह। और उसी बलिया के सपूत आप भी हैं, जी जी तो हरिओम भाई भी हमारा जी, जी। पूरा सहयोग करेंगे। जी, जी। और यहाँ के तमाम मीडिया के लोग हैं, सोशल लीडर हैं, जी। सोशल लीडर, हम लोग सोशल लीडर हैं, जी 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 सभी सोशल लीडर हैं, जितने गांव वाले हैं सभी विधायक हैं, सोशल लीडर हैं। जी जी सामाजिक काम सभी करते हैं, जी जी सब समाज में इनकी बड़ी प्रासंगिकता है। जी जी तो ऐसे में जी जी सोशल लीडर जब जग जाएगा तो किसकी औकात है जो ऐसा करेगा। सही बात। संविधान से देश में चलेगा, हाँ हाँ संविधान से कि उनके चलेगा। कहने से चलेगा। नहीं संविधान जिसको से। जो चाहेंगे वो करवा देंगे। देश संविधान से चलेगा जी, और जी। संविधान से चलना पड़ेगा, उनको चलाना पड़ेगा। जी जी तो आशा है उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा। जी, जी। और नहीं तो फिर आप इसी गांव के नागरिक हैं, क्या नाम है आपका? कन्हैया प्रसाद। तो कन्हैया जी एक बात बताइए कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, जज साहब आए हुए हैं और यहाँ पर दुबे जी जैसे प्रसिद्ध यूट्यूबर है जिनको पूरी दुनिया देखती है, बहुत बड़ी शख्सियत आप भी हैं और आप लोगों को जगाने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपने वोट की ताकत को पहचान रहे हैं, पहचानेंगे। तो इस बात को आगे तक पहुँचाएंगे कि बस आज दोपहर में काम खत्म हो नहीं गया? नहीं आगे तक पहुंचाएंगे। आगे तक पहुंचाएंगे। तो आप अपनी ताकत को पहचान रहे हैं ना कि आपकी हाँ। ताकत कितनी है। हाँ। आप चाहेंगे तो पूरे गांव की सरकार आप ही की होगी होगी। ना। 29 विभाग में मान लीजिए यदि कोई लड़का आपके गांव का कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करके आया तो गांव का इलाज करेगा, उसको पैसा आप दीजिए, है ना सर, है ना। यदि मान लीजिए कि कोई बच्ची नर्स की पढ़ाई करके आई है तो वो गांव में सेवा करे, पलायन रुकेगा। क्यों बाहर बच्चे जाएंगे कमाने के लिए? आपके गांव के बच्चे दिल्ली बम्बई में है ना, और यदि यहीं की सरकार होती तो आपके बच्चे दिल्ली बम्बई में होते। क्यों सर? देखिए तो हम तो यही 200 हर विभाग से 5-5 ग्राम पंडित को नियुक्त किया जाएगा। ग्राम पंडित जी जी जैसे कृषि पंडित, खेल पंडित, जी, जी। सामाजिक कल्याण पंडित, जी, जी। तो ये 200 लोगों को तो रोजगार यही मिल जाएगा बच्चों को। और उन लोगों को अगर आप देंगे वेतन जी, जी। और अपना खेती वगैरह भी करेंगे जी, तो जी। कितने ठाठ से रहेंगे, क्यों जाएंगे दिल्ली बम्बई? अपने सही गांव बात। को हुनर पैदा करेंगे, अपने गांव को व्यवस्था चलाएंगे और एक से एक नई खोज करेंगे। जैसे पढ़े लिखे आप हो गए हैं, सब जी, जानते जी, हैं, जी। तो अपने गांव की नई नई व्यवस्था निकालेंगे, नई नई व्यवस्था की खोज करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी सर। और ठाठ से सुख से अच्छे वातावरण में रहेंगे और माँ बाप की सेवा करेंगे। यानी परिवार आपके में- कहने का मतलब है कि यदि ग्राम स्वराज की ये योजना धरती पर आ जाती है तो मनरेगा जैसी योजनाओं का भी कोई उसको मतलब खत्म ही नहीं नहीं। मनरेगा क्या मतलब? वो तो बेरोजगारी भत्ता है वो। जी, जी। अब इतना क्या, ये कितने बेइज्जती की बात है जी, जी। कि 75 साल में हम हजारों लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं अपने गांव में। जी, जिस जी। गांव में कभी लोग बेरोजगार होते ही नहीं जी, जी। उसको सरकारों ने, नेताओं और अफसरों ने गांव में भी बेरोजगार खोज लिया। जी, क्यों? कि वो रोजगार सृजन हो रहा है, कर नहीं सकते जी, जी। ऐसी, क्योंकि उनको तो हुक्म चलाना, जी जी गुलाम रखना है लोगों को। तो उनको रोजगार दे देंगे तो गुलामी कैसे करेंगे? जी, जी। तो उनको वही मनरेगा टाइप का काम दे के फंसाए रहेंगे। अब ये बताइए, जो 2000 रुपया मनरेगा का अगर पूरा मिले उसको, जी, जी। तो 2000 रुपये मिले। 2000 पाने वाला आदमी है 500 इसी गाँव में है, चाहे 1000। जी जी ये लोग अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं, सवाल ही नहीं ये बीमारी का दवा दे सकते हैं, ना। ये बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ये बताइए कौन सी सरकार 75 साल में बनी? किस तरह से व्यवस्था चली? लोकतंत्र क्या हुआ कि 1000 आदमी अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, अपने दवा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मदद नहीं कर सकते। तो किस बात की डर है? खाली पेट भरने के लिए। जी अगर 75 साल में हमारे देश के गांव के लोग खाली पेट ही भरे, जी जी तो ऐसे निकम्मी सरकारें जितनी भी रही, मतलब कोई सब की सब निकम्मी और माधूर सरकारें रही जी। हैं। और अब गांव के लोग अपना कहेंगे भैया अब तुमसे हो गया, तुम पर बड़ा भरोसा किया, तुमको माई दादा माना, अब हम माई दादा तुम लोग नहीं हो, अब हम अपने माई दादा खुद ही हैं, अब अपनी व्यवस्था चलाएंगे। बहुत देख लिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब नेताओं अफसरों से आप जनता को घृणा करना चाहिए। जी। ये घृणा का पात्र है। जी। इतना हमने इनको सम्मानित किया, नेताजी कहा, माननीय जी कहा, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जी, माननीय जी। अफसर जी और साहब का। जी, जी। अब इनको सब छोड़ो, अपना व्यवस्था चलाओ, आप ही माननीय हो, आप ही सम्मानित हो गाँव के लोग। जी, जी। और आप अपने सम्मान को समझो जी। और गाँव चलाओ, इससे मतलब ही मत रखो। देखिए और दोस्तों, संविधान- न्यायाधीश महोदय के कहने का अर्थ ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज यदि एक छोटा सा क्लर्क भी होता है और गांव वाला किसी ऑफिस में मिलने के लिए जाता है तो उसको साहब कहता है। साहब कहता है कि अरे साहब ये काम करा दीजिए। साहब कोई शब्द नहीं है दोस्तों, वो हमारे नौकर हैं। हमको उनको साहब नहीं कहना चाहिए, वो हमको साहब कहेंगे क्योंकि हमने उनको नौकर बनाया है, हमने उनको नेता बनाया है, हमने उनको मंत्री बनाया है। मंत्री निकल जाएगा रोड पर से, रोड पर जनता जो है रोड खाली कर देती है दोस्तों। जस्ट उल्टा हो रहा है हमारे देश में। तो लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़े शर्म की बात है
कि आज भी हमको मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने को मिल रही हैं। बहुत बड़े शर्म की बात है कि आज भी गरीबी रेखा से नीचे लोगों का कार्ड ढूंढा जा रहा है। बहुत शर्म की बात है कि सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं मिलता। बहुत शर्म की बात है कि तहसील में किसी की खेत की नापी जल्दी नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत अच्छी परिकल्पना लेकर के आज हम न्यायाधीश साहब के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यायाधीश साहब का कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का, दुबे जी का, यूट्यूबर दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें बहुत अच्छा समय दिया। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।